नाज़रीन, हम मौजूद हैं उस बदबख्त नौजवान के साथ जिसने अपने वालिद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। क्या किया था आपके वालिद ने जो तुम मजबूर हो गए और तुमने अपने बाप को सोते हुए कत्ल कर दिया? वो रोज़ाना मुझे मारते थे। कितना मारते थे? स्टिकों वगैरह से मारते थे। क्यों? कि आपने पिछली मरतबा 9th के पेपर दिए, आप फेल हो गए हैं और इस मरतबा आपने पेपर दिए तो फेल हो जाएंगे। हाँ, ये एक मुल्जिम जो साजिद है उसका वैलिड पॉइंट है कि उसका वालिद उसे मारता था उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। वालिदैन से अपील है कि वो अपनी औलाद को मारना छोड़ दें। जो भी अपने बच्चों का अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो अगर वो आपके अच्छे के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको एक अफसर बनाने के लिए आपको मारते थे तो वो गलत करते थे? नहीं। सुनाओ, उस दिन हुआ क्या था? मेरे पास मोबाइल था जो पापा ने लेके दिया हुआ था, तो वो मुझसे गुम गया था। मैंने पापा से कहा कि मेरे दोस्त के पास है, मैं ले आऊँगा सुबह। उन्होंने कहा नहीं, तुमसे गुम गया, तुम कहाँ से ले के आओगे? मैंने कहा नहीं, दोस्त को पकड़ाया हो तो उससे ले लूँगा मैं बाद में। तो उन्होंने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ मोबाइल लेके आओ। तो मैंने घर से बाहर जाके पार्क में रो रहा था और वहाँ से मारते हुए लेके आए कि घर में चलो, और वहाँ पे घर पे आके भी मारा मुझे। और फिर शाम को जब मैं सोया हुआ था तब फिर मारा कि आइंदा से ऐसी हरकत की तो दोबारा फिर मारूँगा। तो मैंने गुस्से में आके वो गन उठाई और गोली चला दी। क्या सोच रहा था उस वक्त? क्या कौन सा शैतान दाखिल हो गया था तुम में? कैसी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो वालिद को मारना ही पड़ गया? कोई उसके अलावा हल नहीं था? बस उसमें गुस्सा आया हुआ था और उसमें मुझे पता नहीं चला। उससे पहले कितनी बार गोलियां चला चुके हो? क्योंकि 12 बोर जो असला है वो कोई आम आदमी तो चला नहीं सकता। कितनी बार? पहली मरतबा ये चलाई है। पहली बार? पहली बार। तो कैसे चला ली पहली बार? वैसे मैंने वालिद को चलाते हुए 1-2 मरतबा देखा था। तो बस उसी तरीके से उनके सर पे लाके गोली मार दी। गोली मारने के बाद क्या किया? जब गोली मार दी उसके बाद क्या किया? मैं घबरा गया था और घर से भाग गया। अच्छा। और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। तो अब क्या समझते हो, क्या मतलब होना चाहिए तुम्हें? मतलब तुम्हारे वालिद कैसे वापस आएंगे? पता नहीं। शर्मिंदगी होती? हाँ जी। कितनी? मतलब बाप की जान ले ली तुमने? मारते सिर्फ पढ़ाई की वजह से थे और वजह से भी मार पड़ती थी? बस पढ़ाई की वजह से। और मैं बाहर फिरता था तो कहते थे दोस्तों के साथ, 12 दोस्तों के साथ फिरता है। अच्छा, ऐसे किसी का वालिद कहे तो उसे मार देना चाहिए? नहीं। तो तुमने क्यों मारा? मुझे गुस्से में नहीं पता चला। कितना का गुस्सा आ गया उसमें? तो लड़ाई झगड़े के कई घंटों बाद तुमने मारा है। कितनी देर तक गुस्सा तुम्हारे पे मतलब रहा और ये सोचा कि अपने बाप को कत्ल कर दोगे? मैंने उस वक्त नहीं सोचा। जब वो रात को आया मुझे दोबारा फिर मारा तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया। दोबारा क्यों मारा? मतलब क्या, कौन सी ऐसी मतलब आप में क्वालिटी है कि आपको ना मारा जाए? आप एक अवारा, जाहिल, नालायक औलाद हो तो आपको मार के ही दुरुस्त किया जा सकता है। वो तो अच्छे के लिए मार रहा था। कि आप कोई मतलब कोई अहम शख्सियत हो अपने कोट लखपत के जो गांव में आप रहते हो वहाँ पे के चेयरमैन हो आप? नहीं। फिर मतलब क्यों गुस्सा आया? वजह भी तो होती है ना गुस्से आने की कि मेरे बाप ने मारा, मैं तो फर्स्ट आता हूँ, मैं पढ़ता भी बहुत अच्छा हूँ, नाजायज़ मेरा बाप मुझे मारता रहता है। वजह, कोई एक वजह हो जिसकी वैलिड पॉइंट। निकम्मे भी आप हो और आपने बाप को ही कत्ल कर दिया। बताओ ना, कौन सी ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से आपने कत्ल किया अपने बाप को? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो अब आपको इसकी सजा क्या मिलेगी? पता नहीं। पता नहीं है बंदा मारने की सजा क्या होती है? नहीं। नहीं पता? पुलिस ने भी नहीं बताया? नहीं, अभी नहीं पता। आपको फांसी की सजा होगी। अच्छा, बाप को कत्ल कर दिया, इसके अलावा कितने बहन भाई हो तुम? मैं 3 भाई हैं और 2 बहनें।
ये 4 बहन भाई, एक वालिदा और एक आपके वालिद का वालिद, उनका क्या बनेगा ये सोचा है? हाँ। क्या बताओ ना, क्या सोच आती है, क्या होगा उनका? पता नहीं। तो क्या कुछ सोचे बगैर ही ये सब कुछ कर दिए? ये कपड़े किसने लेके दिए, ये जो पहन रखे हैं तुमने? मतलब बड़े अच्छे तुमने बूट पहने हुए हैं, ट्राउजर है, टी शर्ट है, किसने लेके दिए? पापा ने लेके दिए। पापा ने लेके दिए। ये इस जुर्म की सजा दी बाप को कि वो अच्छे कपड़े लेके देता है, अच्छी तालीम दिलवाना चाहता है, अच्छा अफसर बनाना चाहता है, उसे कत्ल कर दिया, उसके सर में गोली मार दी। इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी किसी को मारा, क्या मतलब और क्या तुम्हारे कारनामे हैं वो भी बताओ। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ। सिर्फ बाप को मार दिया। अब मतलब बाप को मारने के बाद तुमने ये सोचा था कि तुम जब आज़ाद होगे, मतलब इलाके में बदमाश बन के, मतलब जहाँ जहाँ जाओगे लोगों को फ़ख्र से बताओगे कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया? नहीं। सारी दुनिया को ये बताओगे कि बाप को कत्ल करके आप एक बदमाश बन गए, एक मतलब माफिया का हिस्सा बन गए अपने बाप को कत्ल करके, जो तुम्हें अच्छा बनाना चाहता था, शैतान नुमा हरकत करके, शैतानों जैसी, बल्कि तुम शैतान हो, तुम तो इंसान हो ही नहीं, भेड़िए हो तुम, जिसने अपने बाप को ही खा लिया, अपने बाप को ही कत्ल कर दिया। अब क्या करोगे इस मुआशरे में, और क्या क्या हरकत अभी बाकी रहती हैं तुम्हारी? कुछ भी नहीं। ये जब से इससे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, पहली बार इसको आंसू निकलते हुए देखें इस पत्थर दिल नौजवान की आंखों से, तो शर्मिंदगी वाकई होती है। हाँ जी। लगता तो नहीं तुम्हारी गुफ्तगू सुनने, गुफ्तगू तो ये है कि तुम्हारा वालिद तुम्हें मारता था और तुमने, और वो भी किस वजह से मारता था? वो इस वजह से मारता था कि इसका बच्चा जो है वो अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छा मुकाम बनाए और पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे और साथ अपना मुस्तकबिल भी संवारे, अपनी शादी करे, अपना घर बसाए। क्या वालिदैन के यही ख्वाब होते हैं? लेकिन आजकल के वालिदैन चौकन्ने रहें, होशियार रहें, ज़्यादा अपनी औलाद को ना मारे, कहीं किसी घर से इस जैसा दरिंदा साजिद ना निकल आए जो अपने ही बाप को सोते हुए गोलियां मार के मौत के घाट उतार दे। ऐसे लोग भी नाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस हवाले से हम मज़ीद भी तहकीकात और तफ्तीश के बारे में जानेंगे। जो इस डिवीज़न SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न के SP हैं मोहम्मद अजमल, उनसे गुफ्तगू की जाएगी किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेशन पुलिस लेके चल रही है और जिस टीम ने इसे गिरफ्तार किया, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी कार्रवाई की गई। मुल्ज़िम की ज़ुबानी तो जाना कि उसके वालिद का क्या कसूर था, सिर्फ इतना कसूर था कि वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता था।